हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पूर्णांकों का योग। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो देखिए ये भूमि तल है, गोदाम में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ और छत पे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे हमारे जो है अगर हमारे नीचे घर के नीचे बेसमेंट है तो ऐसे ही सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। आपने हो सकता है कहीं ना कहीं देखा भी ज़रूर हो। तो यहाँ से देखिए जो भूमि तल से ऊपर हैं, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक, तो ये देखिए 1 2 3 हर एक सीढ़ी को जो है क्या माना है, ऊपर की तरफ जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। और नीचे गोदाम में जाने वाली सीढ़ियों को ऋणात्मक पूर्णांक माने। तो नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ कैसी हैं, वो नेगेटिव में है, ऋणात्मक है गोदाम में। आप देख भी पा रहे हो सबके आगे माइनस लगा हुआ है। और भूमितल से निरूपित संख्या को हम क्या मान रहे हैं, इसको हम 0 मान रहे हैं। तो आपको बताना है। तो देखिए भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो भूमि तल से अगर हम 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा। अब देखिए भूमि तल से ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 सीढ़ी जो है हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे बच्चों +6 आएगा, +5 नहीं आएगा, +6 आएगा, क्योंकि 6 सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं हम भूमि तल से। इसी तरह भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो भूमि तल से 3 सीढ़ी 1 2 3, तो कहाँ पहुँचे हम, -3 पे पहुँचे। इसी तरह भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, यानी भूमि तल से बच्चों हम समझ रहे हैं ना, 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे, यहाँ पहुँच गए। अब हम फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए तो +6 और उसमें 2 सीढ़ी और ऊपर तो 7 और 8, तो +6 में +2 कितना हो गया, +8 हो गया। ठीक है, तो 2 सीढ़ी और ऊपर चलना है तो +8 जो है ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह देखिए भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे भूमि तल है और इससे 3 सीढ़ी 1 2 3 सीढ़ी नीचे चलना है। फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे तो 1 2 3 4, यानी -3 और -4 हो गया। इसमें हमने दोनों को जोड़ना है तो हमें क्या मिल गया, हमें -7 जो है यहाँ से मिल गया। इसी तरह देखिए भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, अब भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे यानी गोदाम की तरफ, तो -5 पे पहुँच गए। फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर, तो 7 सीढ़ी यानी -5 से 5 तक, यहाँ 1 पे यहाँ पे आ गए भूमि तल पे। और फिर यहाँ से क्या कह रहा है, 7 सीढ़ी ऊपर, तो -5 और 7 सीढ़ी ऊपर तो जो है क्या हो जाएगा, +7। तो हम कहाँ पर हैं, तो आपको देखना है। तो यहाँ से क्या हुआ, -5 नीचे गए, फिर +7 ऊपर गए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जो है देखिए -5 पे हम यहाँ थे बच्चों, -5 से फिर 7 ऊपर, तो 7 5 तो वापिस हम यहाँ आ गए। और फिर 2 और बच गए ना, तो 2 यहाँ पे पहुँचे हम, +2 पे पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 6 है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर। तो भूमि तल ये है, इससे 6 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएंगे, छत की तरफ गए, यहाँ पर पहुँच गए 6 पे। उसके बाद कहता है वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे, तो 6 से 11 सीढ़ी नीचे जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पे तो यहाँ आ गए, फिर 7 8 9 10 11, तो कहाँ पहुँच गए, -5 पे। तो आप इस तरह से करेंगे -6 और इसमें से -11 हो गया, -11 पे गए ना, तो 11 में से 6 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, इस यहाँ से देखिए अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमारे पास अगर धनात्मक पूर्णांक है, जैसे +6 और +2 है, तो उत्तर हमारा धनात्मक में आएगा। अगर हमारे पास ऋणात्मक है, जैसे -5 और जो है ये ले लीजिए -3 और -4, तो उत्तर हमारा ऋणात्मक में रहेगा, -7। इसी तरह अगर हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक हैं, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक आएगा अगर धनात्मक पूर्णांक की संख्या का मान ज़्यादा होगा, जैसे कि ये है +7 यहाँ पे ज़्यादा है तो हमारा उत्तर प्लस में आया। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, अगर ऋणात्मक पूर्णांक आंसर आएगा अगर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का मान जो है वो ज़्यादा रहेगा, जैसे ये आया हमारे पास। ठीक है, आप संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना यानी योग करना हम सीखेंगे। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ किससे करेंगे, 0 से। ठीक है, 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं, तो 0 के दाईं ओर 3 कदम हमने चला और फिर 3 पर पहुंच गए। फिर हम 3 के दाईं ओर 4 कदम और चले तो हम कहाँ पहुंच गए बच्चों, 7 पे, क्योंकि 3 यहाँ से आप समझ सकते हो 3 पे चले, फिर 4 और आगे चले तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर। दूसरे में हम 0 से प्रारंभ करते हैं और ये 0 हो गया,
जीरो के बाईं ओर 2 कदम, बाईं ओर यानी देखिए ये संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करते हैं ये जीरो बाईं ओर सारे माइनस के होंगे, दाईं ओर सारे जो है वो प्लस के रहेंगे। ठीक है, तो बाईं ओर चलते हैं तो -2 गए। फिर हम क्या कह रहा है कि हम -2 के बाईं ओर 5 कदम और आगे, तो -2 पे पहुंच गए। फिर 5 कदम और आगे तो -7 पे पहुंच गए। तो -2 और -5 कितने होते हैं? -7 उत्तर हमारा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी पहले हम 0 से प्रारंभ करेंगे, तो 0 है, 0 हमारा यहाँ है, इसके दाईं ओर 6 कदम, दाईं ओर 6 कदम गए, यहाँ पर गए। और फिर 6 के बाईं ओर 2 कदम, 6 पे पहुँच के उल्टे बाईं ओर और चले 2 कदम, तो उल्टे करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। पहले +6 पे थे, फिर -2 उल्टे आए तो कितना आया हमारा? +4 आया। क्लियर है? उसके बाद देखिए लास्ट हमें जो समझाया गया है, हम 0 से प्रारंभ करेंगे, 0 पे हैं, 0 के बाईं ओर 5 कदम, 0 के बाईं ओर 5 कदम तो -5 आ गया और -5 पर पहुंच गए। अब हम -5 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं, ये -5 पे पहुंच के हम इसके दाईं ओर 4 कदम चलते हैं तो हम कहाँ पहुंच गए? -1 पे। इसलिए उत्तर कितना आ गया हमारा? -1 आ गया। अब यहाँ पे संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात करना है, तो आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में ऐसे ही एक संख्या रेखा बना लेनी है। और यहाँ पे आप देखिए 3 से 5 अधिक, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका 0 है, 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अब क्या कहा गया है? 3 से 5 अधिक, तो आप जो है यहाँ पे हो, 3 पे हो, ठीक है, और उससे 5 अधिक जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो आप कहाँ पहुँच गए? 3 से 5 अधिक 8 पे पहुँच गए, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 से 5 अधिक, ऐसे ही आपको दिखाना है और यहाँ पे आप पहुँच गए। क्लियर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा +3 और उसके अंदर आपने +5 अधिक बोला गया है ना, तो उत्तर आ जाएगा +8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके साथ साथ कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए हम बी करेंगे, बी में क्या दिया गया है? 2 से 3 कम है, तो 2 से 3 कम इसी तरह संख्या रेखा पे दिखाएंगे हम। ये 0, अब दाईं ओर 1 2 और बाईं ओर -1 -2 -3 ऐसे दिया गया है। अब ये कह रहा है 2 से 3 कम है, तो पहले हम 2 पे गए, ठीक है, हम 2 पे हैं, 0 से 2 पे गए हुए, फिर 3 कम गए, 3 कम में क्या करेंगे? हम उल्टे आएंगे, तो यहाँ से हम उल्टे जाएंगे, तो यहाँ से हम 1 2 और 3 कम, तो यानी यहाँ पर पहुँचे, हम कहाँ पर पहुँच गए? -1 पे पहुँच गए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे +2, उसमें -3 कम। क्लियर है? तो इस तरह से लिख देंगे आप, +2 और -3, तो कहाँ पहुँचे हम? -1 पे पहुँच गए। तो इसी तरह से संख्या रेखा पर आप इसका निरूपण दिखा देंगे। 1 2 और -1, तो पहले हम यहाँ पे गए, फिर उल्टे हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए नेक्स्ट है -3 से 3 कम है, तो फिर से बहुत ध्यान से समझेंगे। ये 0 है, -1 -2 और -3, ठीक है, -4 -5 और ये है -6, ऐसे दिखा देंगे। बच्चों पहले गए आप -3 पे, तो 0 से -3 पे गए, तो यानी -3, उससे फिर 3 और कम, तो 3 और कम का मतलब क्या है कि और भी ज़्यादा, देखो -1 -5 या 5 6 उनसे बड़ा है, ठीक है, तो -3 से उससे 3 कम, तो -3, तो कितना हो गया? -6 हो गया। तो हम यहाँ से कहाँ पहुँच गए? -6 पे पहुँच गए। तो इस तरह से इसको आप निरूपित कर दोगे। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। 21 और -12, 21 और -12, तो 21 और -12, तो बेटा इसमें से 12 घटा देंगे क्योंकि एक यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा प्लस का 9। अब क्योंकि 9 जो है प्लस का ज़्यादा है यहाँ पे 21, तो इसीलिए हमारा उत्तर प्लस में आएगा, तो +9 उत्तर आ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका -25 और -61, दोनों ही माइनस के हैं, तो इसीलिए उत्तर हमारा आ जाएगा -86, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। योग ज्ञात करना है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, माइनस, लेकिन उत्तर हमारा माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पे -56 और 39 दिया गया है, तो देखिए 56 में से 39 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17, लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि 56 जो है माइनस का जो है उसकी संख्या का मान यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -17। क्लियर है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो हमने किया, पहले का आंसर हमारा कितना आया? फर्स्ट का आंसर हमारा आएगा +9, दूसरे का आंसर आया -86, तीसरे का आंसर आया -17। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट जो बहुत ही आसान थी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।